Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe our channel for latest video update and also share with your friends. Today we will start exercise 1.1 class 11th. आज हम आप लोगों को क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 को बताएंगे हम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि कौन सा सेट्स है और सेट्स उसके बाद उसका आंसर को जस्टिफाई करना है। तो उसके पहले हम जान लेते हैं आखिर सेट्स है क्या। तो हमने यहाँ पे सेट्स की डिफिनेशन लिखी हुई है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो वेल डिफाइंड हो, जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करता हो। अगर हर पर्सन से पूछा जाए तो वही आंसर आए। तो यहाँ पे हम एग्जांपल समझाते हैं इसको हम। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या लिखा गया है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो अगर एक साल में 12 महीने होते हैं तो कौन सा महीना जे लेटर से स्टार्ट होता है, वो सबका आंसर एक ही होगा कि जनवरी, जून, जुलाई। वो किससे स्टार्ट होता है? जे से स्टार्ट होता है। तो ये इसका जो आंसर था वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं किया, तो इसका मतलब ये सेट है और इसका मतलब ये क्या है? वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पे डिफिनेशन में क्या लिखा गया था कि सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर इसे पूछेंगे कि मंथ्स 12 महीने में जे लेटर से कौन सा मंथ स्टार्ट होता है, तो सब ये बोलेंगे जनवरी, जून, जुलाई। तो इसका मतलब है क्या है? वेल डिफाइंड है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। और जब ये वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये सेट्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जस्टिफाई योर आंसर करना है। तो यहाँ पे हम आंसर में जस्टिफाई कैसे करेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। और वो कौन सा मंथ्स होगा? जनवरी, जून और जुलाई। तो जनवरी, जून, जुलाई किससे स्टार्ट होता है? जे से स्टार्ट होता है। वेल डिफाइंड है, इट इज़ ए वेल डिफाइंड। और जब वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये क्या है? सेट्स है। तो हैंस इट इज़ अ सेट। तो हैंस इट इज़ अ सेट। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। अब इसमें क्या कहा गया है? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। तो भारत के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर यानी लेखक कौन है? तो ये क्या होगा? 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब यहाँ पे हर पर्सन का तो अलग अलग करेगा, कोई कहेगा रहीम तो कोई कहेगा तुलसीदास। तो यानी सबका जो आंसर आएगा इसके इस क्वेश्चन के लिए वो अलग अलग आएगा। तो यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर हर लोग से पूछा जाए, किसी से पूछा जाए तो सबका आंसर मैच नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। और जब वेल डिफाइंड होगा नहीं तो ये क्या होगा? सेट्स भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कलेक्शन है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया का, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। और जब वेल डिफाइंड है इसका मतलब क्या है? हैंस इट इज़ नॉट अ सेट। तो हैंस इट इज़ नॉट अ सेट। तो ये क्या है? सेट्स हमारा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब ये क्या होगा? अगर हमसे कोई अगर किसी से पूछा जाए 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो सबका आंसर क्या करेगा? वेरी करेगा, सबका आंसर अलग अलग आएगा। हर सबके हिसाब से इसका अलग अलग नज़रिया होगा देखने का। तो यानी सबका आंसर बैट्समैन के अगर बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन पूछा जाए तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो यानी ये क्या कर रहा है? ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। और जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। और जब वेल डिफाइंड नहीं होगा इसका मतलब ये सेट्स नहीं है, क्योंकि सेट्स के डिफिनेशन में कहा गया है कि सेट्स इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब वेरी कर रहा है तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इट इज़ अ नॉट वेल डिफाइंड। It is not well defined because it is not well defined because it vary from person to person, because it's vary from person to person
from person to person, hence it is not a set. Hence it is not a set. और फोर्थ क्वेश्चन इसी का, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो अगर हम क्लास के किसी भी स्टूडेंट से पूछे तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो सबका आंसर, अगर मान लें 50 बॉयज़ हैं तो सबका आंसर क्या आएगा, 50 बॉयज़ जाएगा। यानी यहाँ पे पर्सन टू पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं हो रहा है, पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी नहीं कर, यानी सेम आंसर है। अगर सेम है तो यानी वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है यानी ये सेट्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ वेल डिफाइंड। तो क्या ये वेल डिफाइंड, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो रहा है, तो यानी इट इज़ अ वेल डिफाइंड, देयरफॉर हेंस इट इज़ अ सेट। यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हैं, हेंस इट इज़ अ सेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब कलेक्शन करेंगे नेचुरल नंबर का लेस देन 100 तो कितना आएगा, तो यहाँ से आएगा 1 2 3 और डॉट डॉट लेस देन 99 तक आएगा। अगर किसी भी पर्सन से पूछा जाए इतना ही लिखेगा, एक यानी 100 से आगे वो लिख दिया, यानी ये पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड, इट इज़ अ वेल डिफाइंड है, तो हेंस इट इज़ अ सेट, हेंस इट इज़ अ सेट्स। तो क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। उसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। अब यहाँ पे राइटर को स्पेसिफाई कर दिया गया कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा कितने नॉवेल्स लिखे उसका कलेक्शन। तब ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी तो करेगा नहीं, जो मुंशी प्रेमचंद्र का नॉवेल्स होगा वही सब लोग बताएंगे, यानी इसका एक आंसर वेल डिफाइंड होगा और पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज़ अ वेल डिफाइंड, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, क्योंकि हमें राइटर को स्पेसिफाई कर दिया गया मुंशी प्रेमचंद्र की नॉवेल्स को हमें लिखना है। तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड, हंस इट इज़ अ सेट। तो हम लिख देंगे हंस इट इज़ अ सेट्स। उसके बाद तो सेवन्थ क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब सभी इवन इंटीजर का कलेक्शन है बताना है। अगर हमें किसी से क्या होता है, इवन इंटीजर का कलेक्शन -4 हो गया, -2 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इतना आ जाएगा, चलता जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर है, तो अगर किसी पर्सन से पूछा जाए तो यही बताएगा, इवन इंटीजर को ही बताएगा, और तो बताएगा नहीं, यानी इसका जो आंसर है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज़ अ वेल डिफाइंड, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड। तो क्या हो जाएगा, हेंस इट इज़ अ सेट्स। तो हेंस इट इज़ अ सेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अगर किसी भी स्पेसिफाइड चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए यही बोला कि तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी तो करेगा नहीं, सब लोग बताएंगे हाँ इसमें 9 क्वेश्चन है, तो यह क्या कर रहा है, वेरी कर नहीं रहा है, और जो वेरी करेगा नहीं इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड। और जो वेल डिफाइंड रहेगा तो यानी वो क्या होता है, सेट्स होता है, हेंस इट इज़ अ सेट, हेंस इट इज अ सेट्स। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमें बताना है कि वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन। अब ये क्या होता है कि हर पर्सन का ये वेरी कर सकता है, हर पर्सन के अलग अलग एनिमल्स डेंजरस होते हैं। अब वो तो क्या करेगा, वेरी करेगा, और जब पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी करेगा तो इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, और जो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये सेट्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे it is vary from person to person, it is vary from person to person, it is vary from person to person, and it is not well defined, it is not well defined। वेल डिफाइंड जब तभी होगा जब वो पर्सन टू पर्सन उसका आंसर सेम आता होगा, और जब पर्सन टू पर्सन उसका आंसर वेरी आएगा तो वो नॉट वेल डिफाइंड होगा। तो हैंस इट इज़ अ सेट्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस इट इज़ अ नॉट अ सेट्स, नॉट अ
सेट्स है। तो ये क्या हो जाएगा कि सेट्स नहीं होगा, क्योंकि सेट्स की डिफिनेशन हमें लिखा गया है कि सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तब आपको ये सेट्स की डिफिनेशन का जो लिखा गया था इसका मतलब समझ में आ गया हो कि वेल डिफाइंड होता क्या है। तो वेल डिफाइंड क्या होता है, अगर कोई भी आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा तो क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी नहीं करेगा तो क्या होगा, वेल डिफाइंड होता है। और जब वेल डिफाइंड होगा तो वो क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। तो यही कहा था सेट्स की डिफिनेशन का।